उसे मानव जीवन का यथार्थ लाभ नहीं होता। तात्पर्य है कि जो जीव यह जाने बिना कि सकाम कर्मों के द्वारा महाबंधन दूर नहीं हो सकता, उन्मत्त की भांति पिंड तत्व की क्रियाओं में ही लगे रहते, उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फेंका जाएगा। इसमें भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभदेव का पुत्रों को उपदेश है, अपने पुत्रों को उपदेश है। सकाम कर्मी जन्म मृत्यु के बंधन में ही फंसे रहते हैं जब तक उनमें भगवान वासुदेव के प्रति प्रेम भाव का उदय नहीं होता, तब तक इस दृढ़ बंधन से नहीं छूट सकते। अस्तु, जो मनुष्य बड़ी गंभीरता से अपने वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण तो करता है परंतु भगवान वासुदेव से प्रेम नहीं करता, वह अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवाता है। श्रीमद् भागवतम में 11:32 में इसकी पुष्टि करते हुए भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव, जो पुरुष अन्य सब कर्तव्यों को त्याग कर पूर्ण रूप से शरणागत हुआ मेरे आश्रित हो जाता है और मेरा आज्ञा पालन करता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। इस भागवत वचन से स्पष्ट है कि दातव्य, नैतिक और परहितवादी परहितवादी राजनीतिक और समाज कल्याण क्रियाओं में रुचि वाले मनुष्य प्राकृत जगत की दृष्टि से उत्तम हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों के अनुसार तो जो पुरुष भक्ति योग से युक्त होकर केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, वह इन सब से कहीं उत्तम। समझ में आई ये लाइन? तो पाजी कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग हैं जो लोग बोलेंगे कि अरे आप लोग क्या करते हो, माला केवल घुमाते हो। हम लोग देखो कितना परहितवादी है, कितना समाज की सेवा करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। राजनीतिक लोग बोलेंगे अरे हम नहीं करेंगे तो फिर देश कौन चलाएगा, यदि पॉलिटिक्स नहीं हो तो फिर संसार लुट जाएगा करके, ऐसे वो लोग बोलेंगे ना। तो फिर आप क्या बोलेंगे? या फिर समाज कल्याणकारी जो लोग हैं बोलेंगे समाज की सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। नैतिकतावादी मॉरलिस्ट है जो, वो बोलेंगे नहीं नैतिक कार्य करो, कुछ अच्छे कार्य करो, ऐसे बोलेंगे। पर इन सब से कृष्ण भक्त जो है जिसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से कृष्ण को दे दिया है, वो सब इन सब से ऊपर है। क्योंकि ये सब के सब जो कार्य है भौतिक धरातल पे है, ये भक्ति आध्यात्मिक धरातल पे है। राइट। यही सिद्धांत अन्यत्र 11:5:41 और अत्यधिक दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया गया है। करभजन मुनि राजा नेमी को संबोधित करते हैं, हे राजन, जो अपने वर्णाश्रम धर्म को त्याग कर सर्वभाव से भगवान मुकुंद के चरण कमलों के शरणागत हो जाता है, वह ना तो किसी का ऋणी रहता है और ना ऋषि का, पितर का, जीवन समुदाय जीव समुदाय का, परिवार और समाज के प्रति उसका कोई भी कर्तव्य विशेष विशेष उसका उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है, होना चाहिए, रहता है। अच्छा, ना लगा दिया ना आगे, ना लगा दिया, ओके ठीक है। तो कहने का मतलब वही है कि ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान मुकुंद के प्रति शरणागत हो चुके हैं, वो जीवन के पांचों ऋणों से व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, मुक्त हो जाता है ना। क्योंकि हर जीव के ऊपर जो 5 प्रकार के ऋण है, जो भी संसार में जन्म लेता है, तो 5 ऋण उसके ऊपर साथ में चले आते हैं जन्म के साथ में। कौन से कर्जा है? 5 कर्जे जे है, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण और समस्त जीव समुदाय का ऋण और परिवार स्वजनों का ऋण, ये है। तो वो श्लोक आता है ना, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। देवर्षियों का, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, भूत मतलब वो वाले भूत नहीं, भूत मतलब जीवों का, ये शामिल सब लोग हैं, जीव, सब जीवों का ऋण। भूताप्त नृणाम और मनुष्यों का ऋण। जीवों मतलब बहुत सारे अलग अलग सब योनियों के जीव आ गए, पर नृणाम जब बोला गया तो विशेष मनुष्य, मनुष्यों का ऋण। पितृणाम और पितरों का ऋण। ये 5 प्रकार के ऋण हर हमारे सबके ऊपर है। तब कोई बोलोगे चलो हम सबका ऋण पहले सबका अदा कर दें, पहले सबके ऋण से उऋण हो जाए फिर भक्ति करेंगे, तो फिर पॉसिबल है क्या सबके सब ऋण चुकाना है? तो फिर क्या करना चाहिए? कैसे मुक्त होंगे फिर ऋणों से? तो भक्ति कभी कर नहीं पाएंगे।
भक्ति करने से ऋण मुक्त हो जाता है ना, तो बहुत। हाँ, तो बोले मुकुंद के शरणों में आ जाओ, बोले कुछ नहीं करना है, चलो सीधे भगवान की चरण कमलों में चलो, सब ठीक हो जाएगा। एक ही बार में सब फाइनल हिसाब किताब हो जाएगा। ऐसे आपने बहुत सारे अलग अलग लोगों से कर्जा ले लिया, किसी से 20,000, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से बहुत सारा 50 लोगों से ले लिया। अभी आप जैसे जॉब करोगे, आपकी 5,000 की जॉब है, 5-10 हजार की जॉब है, तो जॉब करते करते मर जाओगे, पूरी जिंदगी भर जॉब करोगे तो भी आप अपने चुकाने वाले चुका पा नहीं पाओगे, है ना। पर यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि बिलियनर्स है, अरबपति खरबपति, उसकी 10-20 कंपनियां हैं और खूब अफ्लुएंस है, राजा है करके, और वो जाकर के यदि आपको गोद ले ले, आप उसके पास जाते हो, आपको गोद ले ले, आज से आप हमारे बच्चे हो गए, तो फिर सारा का सारा ऋण एक ही दिन में खत्म हो जाएगा है, और आप राजा, राइट। तो इसी प्रकार से है कि हम बहुत सारा हमारे ऊपर ऋण है, बहुत सारा इतने प्रकार का वो है, पर एक सुंदर उपाय है, बस आप कृष्ण के पास चले जाओ, कृष्ण को बोलो प्लीज कृष्ण एक्सेप्ट मी एज योर हम्बल चाइल्ड, हमें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लीजिए, तो कृष्ण तो पहले बोल रहे हैं आ जाओ, आप हमारे बच्चे हो, आ जाओ मेरे पास। तो यदि मुकुंद के चरण कमलों में चले गए तो सारे के सारे कर्ज एक ही बार में फाइनल, है ना। राजा का पुत्र बन जाओगे, अब राजा का पुत्र बनोगे तो कुछ कमी रहेगी नहीं रहेगी, राजा की सारी संपत्ति आपकी संपत्ति हो गई, है ना। तो धनी बनना कितना आसान है, लोग धनी बनने के लिए इतना गधे की तरह परिश्रम कर रहे हैं, पूरा जिंदगी भर परिश्रम कर रहे हैं। धनी बनना है, धनी बनना है, लखपति बनने के लिए, करोड़पति बनने के लोग पागल की तरह काम कर रहे हैं। उनको लगता है कब बने, उसी की हेक्टिक में मर जाते हैं, गधे की तरह काम कर। दूसरा उपाय कितना सुंदर है? कितना सुंदर उपाय है, आपको करोड़पति कहना है ना, बस जाके करोड़पति के घर में जन्म ले लो, या करोड़पति के घर में जाकर के उसके बच्चा बन जाओ, बस सिस्टम खत्म। इसी प्रकार से कृष्ण इस दुनिया के मालिक है, नहीं, भगवान इस दुनिया के मालिक है, उनकी पूरी दुनिया है, वो बिलियनर्स के बाप है, जो सारे बिलियनर्स इस दुनिया में उन सबके बाप तो कृष्ण है। यदि हम जाके कृष्ण के पुत्र बन जाएंगे तो फिर सारी की सारी दुनिया अपनी। तो कितना सरल है बिलियनर्स बनना, पर फिर भी कोई बनता नहीं, वो फर्स्ट तो झूठी दुनिया में जाकर के उसी के उसमें चंगुल में लपेटा रहता है। यही सिद्धांत अन्यत्र 11/5/41 में और अधिक दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया गया है। चलिए तो हो गया। केवल भक्ति करने हरे से कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सॉरी प्रभु जी, थोड़ा काम है इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, काम कर लो, उसका जो ब्याज आया उसका सैलरी आएगा वो हमको भेज देना। ठीक है। जी प्रभु जी। केवल भक्ति करने से वह कृतकृत्य हो जाता है। इस संसार में जन्म लेते ही मनुष्य बहुत से प्राणियों का ऋणी हो जाता है। वह ऋषियों का ऋणी है क्योंकि उसने उनके ग्रंथों का लाभ उठाया है। ठीक है, अब हम सब प्रभुपाद जी के ऋणी है ना। प्रभुपाद जी दिन रात काम किया, दिन रात ग्रंथों को लिखने की, रात रात में प्रभुपाद जी लिखते थे भागवतम को, ग्रंथों को। तो हम कितने ऋणी हैं प्रभुपाद जी के, और भी हमारे आचार्यों के, रूप गोस्वामी के। हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी कितने जाके जंगल में बैठ बैठ के इसको लिखे हैं, कागज पे, कागज उसमें तो कागज भी नहीं होगा, पत्तों पे लिखे होंगे। तो सनातन गोस्वामी हमारे सब सारे गोस्वामी लोग, और भी उसके पहले जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भाई का की तो हम सबके कितने ऋणी है, तो हम कैसे उस ऋण को उतार सकते हैं? अच्छा कृष्ण भक्त बन के ना, ये हम अच्छा सा एक भक्त बन पाए। जाओ इसमें लग जाएगी 2-3 बाइक के सामने रखी है पेड़ के नीचे, कार के पास। तो हम सबके ऋणी है, तो उनसे यदि हमें सबके ऋणों से पूर्ण होना है, मुक्त होना है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा कृष्ण भक्त बनना है। नहीं, अच्छा कृष्ण भक्त बनेंगे तो हम सारे जो हमारे साधु है, सारे परंपरा के आचार्य हैं, उनके कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। कैसे अच्छा भक्त बनेंगे? इन ग्रंथों को समझेंगे, उन्होंने कौन सा ऋण हमें दिया है, क्या हमने कौन सा लोन हमने उठाया है,
उस लोन को समझना पड़ेगा ना। सपोज दैट किसी से आपने केवल कागज ही उधार लिया है, तो फिर कागज में कागज चुका दोगे तो हो जाएगा। किसी से आपने लोहा उधार लिया है तो लोहा का लोहा चुका। पर किसी से आपने सोना उधार लिया है तो उसमें सोने का दामन कीमत नहीं होगा ना, उसकी कीमत पर आपको वैल्यूएट करनी पड़ेगी। एवेल्यूएट करके ही आप चुका पाओगे ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जो भक्ति में शास्त्र है, भगवत भक्ति के शास्त्र है, तो सोने से भी अधिक कीमती है। तो इसको पहले एवेल्यूएट करना है, इसको पढ़ेंगे तो फिर वैल्यू में समझ में आएगी कि आचार्य ने क्या दिया हमें। शुद्ध भक्ति मतलब किस संसार की चीज को दे करके गए हैं। इस चीज को जब समझेंगे तो उनका ऋण पहले फील कर पाएंगे अपने हृदय में। तो उस ऋण को फील करेंगे तो फिर हृदय में क्या आएगा, ये पढ़ना चाहिए मुझे, है ना। हमारे आचार्य ने किस आशा से दिए कि हमारे जो बाद में बाद में हमारे जैसे रंगी फिरंगी लोग आएंगे तो इनके लिए क्या आशा इनको होगा, है ना। इस आशा से आचार्य ने ग्रंथ दिए। प्रभुपाद जी दिन रात मेहनत किए है भागवतम को लिखने में, ये सारे शास्त्र को लिखने में। नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम आचार्यों को ऋण की बल्कि और ऋण को उतार तो रहे नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं उसको, है ना। तो फिर क्या उल्टा हो जाएगा। इसलिए कम से कम अच्छी तरह से भगवत गीता को, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भागवतम भागवतम पढ़ने का अच्छा मौका आ रहा है, अभी आ रहा है ना, भाद्र पूर्णिमा, भाद्र मास आ रहा है, तो फिर सब लोग भागवतम को स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट दिन। या फिर पापा जी की छोटी छोटी बुक को भी पहले अच्छी तरह से कंप्लीट करने का वो ले सकते हैं कि एक महीने में कम से कम एक बुक तो कंप्लीट करूंगा पर्सनल, ऐसे कुछ वो ले सकते हैं ना। तो इन आचार्यों के ऋणों से हम पूर्ण हो पाएंगे। हाँ बोलिए बिल्कुल। हाँ बोलिए। हम्म, तो अच्छा प्रश्न है, पर पहले हमें समझना है कि जब हम बोल रहे हैं शरणागत, तो ऐसा नहीं कि भगवत हम चले जाएंगे तब, बात वो नहीं हो रही। अरे इसी संसार में आप भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाओ ना, भगवान इमीडिएटली सारे ऋणों से मुक्त कर देंगे। ऐसा नहीं कि भगवत हम चले जाएगा भक्त तब जाके उसके ऋण चुकता हूँ, नहीं। भगवान गीता में बोल रहा है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। अभी सब चीज को छोड़ दो, सब धर्मों को छोड़ दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो अहम तो हम सारा पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे जो पाप है उनको सब कुछ क्षमा कर दूंगा, जो भी ब्याज में आ जाए सब वो कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा, बस मेरे पास रहो। अच्छा आप ऐसे समझो, जैसे आपने कोई क्राइम किया और आपको जेल में डाल दिया, ठीक है। और जेल में डाल दिया तो फिर वहां पे पुलिस आपको बहुत पनिश कर रही है, बहुत आपको जेल जो जल्लाद है बहुत पनिश कर रहे हैं, दंड दे रहे हैं, वह बहुत कष्ट में है करके, क्योंकि आपने बहुत क्राइम किया, चोरी किया, कहीं का कहीं गड़बड़ किया है बहुत। पर आपका पिताजी है, वो एक राजा है सपूत करके, और राजा के पुत्र थे, है ना। और वो जेल है उन्हीं का है। तो यदि आपके पिताजी जाते हैं पूरा जेल का वो दौरा लगाते 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 और आपकी बोगी पे आते हैं, बोगी मतलब आपके जो जेल का कमरा उस पे आते हैं, अब बहुत चिल्ला करके बहुत गिड़गड़ा गिड़गड़ा के कहते हैं, पिताजी इस बार प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, अभी मैं वहन नहीं करूंगा करके, है। तो मुझे इस बार आप निकाल लीजिए इस भयानक परिस्थिति से। तो फिर पिताजी क्या बोलते हैं जेलर्स को, इसको छोड़ दो, अभी इसको आर्थिक पनिश मत करो। तो फिर आप पिताजी के पास वापस आ जाते हैं, फिर पिताजी की सेवा में लग जाते हैं। तो फिर पिताजी के लिए दूसरों का ऋण चुकाना कोई मुश्किल है क्या। वो तुरंत जाके अपने मंत्री को भेजते हैं, मंत्री जाओ इसने जिस जिसका क्राइम करके इतना पैसा चुराया था, जाओ सबका पैसा वापस लौटा दो। तो उसमें आपको क्या पर्सनली जाना पड़ता है क्या, नहीं। वो सब काम हो जाता है ऑलरेडी, उसमें ऐसा नहीं कि आप पर्सनली जाते हो, वो सब मंत्री मंत्री या राजा स्वयं ही जा करके उनको बोल देता है, डोंट डोंट ब्लेम दिस पर्सन है, अभी वो ठीक हो गया है।
या फिर उनको देना भी है तो वो मंत्री या दूसरे लोगों से दिला देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान के शरणागत हो जाना, इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप बोलोगे चलो आपने बोल दिया कि भगवत धाम हम जाएंगे तब उनका ऋण से हम मुक्त होंगे, और आपका कोई पित्र है सपोज, आप वो तो आप ये आपके जो माता पिता है उनका आपको ऋण चुकाना है। अब ये भगवत धाम जाओगे कितने साल आपको लगेंगे, जब तक तो वो कहाँ पहुंचेंगे, आपके जो माता पिता है कोई एक सेट थोड़ी है। तो भागवतम में वो है एक, जब चित्रकेतु महाराज के पुत्र का उदाहरण आता है तो वो चित्रकेतु का पुत्र होता है, वो जब वापस उसको जिंदा करते हैं नारद मुनि, तो फिर वो बोलता है कि अरे कौन किसका माता, कौन किसका पिता पिता कौन किसका पुत्र, तुमको क्या पता, यदि मैं पिछले जन्म में तुम्हारा बाप था तो समझ पा रहे हैं ना? अरे यार ये माता पिता का ऋण चुका माता पिता, अरे कौन किसको पता है कौन किसका माता पिता है, कौन किसका पुत्र है। इस जन्म में मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में हूँ, पर इस पिछले जन्म में ऐसा भी हुआ होगा कि मैं आपका माता पिता था और मैं आपका पिता था, और मेरे पुत्र थे। तो अगले फिर से जन्म में ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपका पिता बन सकता हूँ, तुम्हारे पुत्र बन सकते हो, राइट। या फिर आप बोलोगे कि भाई पितृ है तो पितरों का ऋण पूरा करना है, तो भी इस जन्म में आपके पितृ आप मरोगे 10-20 सालों तक, पितृ पता नहीं यदि वो आपसे पहले यदि वही मुक्त हो गए तो फिर आप किसका ऋण चुकाने आओगे। तो जब बात की जा रही है तो वो इसी जन्म में इमीडिएट यदि कोई भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत अभी हो जाता है तो वो उसके सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है, फिर उसको कोई विलंब नहीं करता है। ऐसा देखेंगे, मैं आज बहुत सुंदर एक हमारा गुरुवाज का लेक्चर सुन रहा था, उसमें गुरुवाज जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए। बोले कि जब कोई भक्त है, जो कोई विशेष करके जब कोई ब्रह्मचारी आश्रम में जाके ज्वाइन करते हैं या फिर अपने आप को भगवान के लिए पूर्ण शरणागत करते हैं, तो उनके माता पिता कई बार बहुत अपोज करते हैं कि बच्चा को पकड़ के ले गए, या क्यों बच्चा जाके साधु बन गया, उसको बहुत अपोज करते हैं, बहुत गाली देते हैं, बहुत पता नहीं क्या क्या करते हैं। पर जब वो पूर्ण रूप से जाकर के एकदम डेडिकेट हो ही जाता है और आश्रम में रह नहीं लगता हो, तब नहीं आऊंगा चाहे कुछ भी कर लो। अभी वो चाहे कुछ भी कैसी परिस्थिति हो जाए, पर वो अपने आप को शरणागत कर दिया, डेडिकेट हो गया। तो फिर वही माता पिता आप देखेंगे जो पहले बहुत उसको कष्ट देने के लिए वो थे, बाद में वही लोग धीरे धीरे अपने आप में फील करते हैं कि यार मेरा बच्चा शायद, वो गर्व का अनुभव करते हैं अपने अंदर ही अंदर कि नहीं मेरा बच्चा कुछ तो है, कुछ तो है, मतलब इसका विशेष इसके अंदर है जो सामान्य लोगों के अंदर नहीं। तो फिर वही माता पिता जाकर के अपनी ग्लोरी सुनना चाहते हैं, या दूसरे लोग आकर के उनके साथ उनकी बाय बाय करते हैं, यार आपका पुत्र इतना अच्छा है, कितना सौभाग्यशाली है कि भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ये कोई कोई रेयर लोग ही महान पुरुष बन पाते हैं, साधु बन पाते हैं, सब संसार को त्याग पाते हैं, आपके पुत्र ने ऐसा किया। तो फिर उनके अंदर वो एक उनको लगता है कि वाह मैं कुछ विशेष हूँ, हमारे पुत्र में कुछ विशेष है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक वो ग्रेटिट्यूड, समझ पा रहे हैं ना, उनके अंदर वो आने लगता है। तो फिर उनको लगता है कि कितना अच्छा काम किया इसने, और क्योंकि जैसे तो सब लोग सबके माता पिता फील करते हैं कि हम जैसे फंसे हैं ना, अच्छा हुआ वो कम से कम नहीं फंसा। Am I right? आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, सब सो गए हैं, सबके कैमरे एकदम नीचे चले गए हैं, ऊपर चले गए। तो होता है ना, अब देखेंगे संसार में तो कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका पुत्र जाके हमारे जैसे ही फंसे, जैसे मैं गधे की तरह काम कर रहा हूँ ये फैमिली को पालन करने के लिए गधे की तरह लगा हुआ हूँ, पर वो भी जाके वैसे ही लगे। पर वो उनको इस तरफ से भी डर होता है कि मेरा पुत्र ये साधु बन गया तो फिर मेरी परवरिश कौन करेगा, इसलिए सारा झमेला होता है। होता है कि नहीं अर्चना माता जी, क्या बोलते हैं? बिल्कुल होता है जी प्रभु जी। तो सब कोई चाहता है कि हमारा बच्चा एकदम अच्छी पोजीशन पर जाके पहुंचे, संसार का गुरु बन जाए, चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो कि महान विद्वान बने, महान प्रकांड विद्वान बने, महान भक्त बने, पर जो नहीं चाहते छोड़ के चले जाए तो हमारा कौन देखेगा फिर? तो समस्या सारी यहाँ पे है, सब कोई अब देखेंगे वही माता पिता बाद में एक बहुत अच्छा फील करते हैं, नहीं कुछ तो उसने विशेष किया है, तो ऐसा अपने अंदर वो महानता का अनुभव करते हैं। तो क्या है मतलब आप इससे देख सकते हो कि वो लोग आपका ऋण ऑलरेडी चुक रहा है, भगवान चुका रहे हैं ना, उनके अंदर ये भावना दे रहे हैं कि आपने जो कार्य किया है वो कोई सामान्य कार्य नहीं
है ना। तो ऑलरेडी आप जो जिस स्थिति को प्राप्त हुए हैं, भगवान के प्रति शरणागत हुए हैं, भगवान उनको वो अंतर से वो चेतना दे रहे हैं ना, तब तो वो ऐसा अनुभव कर पा रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे जितने सारे ब्रह्मचारी से आप उनके जीवन में जाएंगे, तो उनके माता पिता को यदि आप मिलेंगे, तो उनकी दो भावनाएं होंगी, उनके दो विचार होंगे। एक तो बोलेंगे सब बर्बाद हो गया, छोड़ छाड़ के चला गया, हमारी तो ऐसी ऐसी आशाएं थी, अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छी घर में बहू आएगी तो रोटी बनानी तो पड़ेगी, थोड़ा गर्म 2-4 दिन खाने को मिलेगा, फिर उसके बच्चे होंगे तो चलो कोई थोड़ा परवरिश करने के लिए होगा, घर में थोड़ा सुख शांति होगी, है। एक ऐसा पहले आपको आपके सामने बहुत रोएंगे करके, तो अपना पूरा दुखड़ा रो देंगे, तो रोते 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 लास्ट में हम 1 आध घंटे बैठेंगे, फिर वो अपनी रियल उसमें आएंगे चेतना में। तो जो भी है अभी तो हो ही गया, अभी क्या कर सकते हैं। अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, सब भगवान के हाथ में है, अभी कर क्या सकते हो। चलो जो जहाँ पे है वहां पे सुखी है, कम से कम वो सुखी है ना, तो फिर हम ठीक है, हम भी सुखी है। और ठीक है, भगवान की ऐसी इच्छा है, पर अच्छा है कम से कम हम नहीं कर पाए जिसके लिए हम सोचते थे कि हम ऐसा करेंगे। हम ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, कम से कम हमारा बच्चा बना तो उसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। काफी सारे माता पिता आपको ऐसा बोलेंगे, पिता ऐसा बोलेंगे। अब जाइएगा, मैं तो 2-4 ब्रह्मचारी के पिताजी को मिला हूँ, तो वैसा अनुभव करते हैं, वो लोग बोलते हैं कम से कम मैं इतना बड़ा कोई काम नहीं कर पाया, कम से कम वो किया ना, तो इट्स ग्रेट। समझ पा रहे हैं ना तजुल को। तो चिंता मत कीजिए, जब आप ब्रह्मचारी बनेंगे तो सारे ऋण आपके एक साथ चुक जाएंगे, भगवान के अच्छे भक्त बनिए। तो बिकम ब्रह्मचारी और सन्यासी और गृहस्थ, दैट्स नॉट अ पर्पस। पर्पस इज टू बिकम अ ग्रेट वैष्णवा, है ना, प्योर वैष्णवा। शुद्ध भक्त बनना हमारा उद्देश्य है। ब्रह्मचारी किसको बनना है, किसको गृहस्थ बनना है, वो तो उसके हाथ की बात है। पर हाँ, ब्रह्मचारी बनना एक लाइफ एंड सेफेस्ट वे, सेफ एंड वेरी डायरेक्ट वे, एकदम सीधा रास्ता है, मतलब हाईवे है। हाईवे से आप सीधा स्पीड खींचो और जल्दी से पहुंच जाओ। पर टू बिकम अ ग्रस्ता, लाइक अ वेरी कंजेस्टेड एंड वेरी ट्रैफिक भी। बहुत ट्रैफिक हो, बहुत सारी गाड़ी, उसमें डीजल ही बहुत लगता है। पुरानी गाड़ी जैसे जैसे होती है तो ट्रैफिक बढ़ता जाता है, गाड़ी पुरानी बीच से बंद भी हो जाती है, फिर से उसको चालू करो, बीच बीच से गेट डालो, फिर से बहुत गुस्सा होता है, ऐसा लगता है फेंक दो इस पे, नहीं। तो बात ऐसी है, ये आपने आपके पास नई गाड़ी है, आपने स्पीड खींची, हाईवे पकड़ लिया, तो जल्दी से पहुंच जाओगे, है ना। यदि आप पुरानी गाड़ी से ट्रैफिक में फंस गए और लंबा रास्ता है, जैसे हमारी ट्रेन थी, इस बार बताया था ट्रेन का एक्सपीरियंस। वाराणसी जाने वाली 24 घंटे की ट्रेन थी, और जब डाइवर्ट हुई दाहोद में ट्रेन की पटरी, कोई ट्रेन पलट गई, तो वहां से डाइवर्ट हुई, तो हम 12 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे रात में बैठे बड़ोदरा से, और पहुंची वो दाहोद तक रात में, पता नहीं सुबह तक पहुंची होगी, 4 बजे तक। तो वहां पे खड़ी 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 उसने रिटर्न मारी वहां से सुबह। तो हम सुबह 7 बजे जाके तो देख रहे हैं वो छायापुरी पे जो कि तो बड़ोदरा में ही खड़ी है। और फिर उसने घुमाया पूरी ट्रेन को, तो यहाँ से वडोदरा से अहमदाबाद ले गया, अहमदाबाद में 2 घंटे के लिए खड़ी कर दिया, जहां से चालू हुई थी वापस वहीं पे ले गया। अहमदाबाद से फिर कहाँ कहाँ ले गया, कौन सा पता नहीं, पूरा घुमा करके अजमेर चित्तौड़गढ़ के रास्ते, और तो फिर तो उसने पूरा संसार घुमाया अच्छी तरह से, जहाँ जहाँ पे हमने कभी आशा नहीं किया। तो वो जहाँ पे वापस वो आई, जहाँ पे पहुंचने दाहोद पहुंचने वाली थी, 30 उज्जैन घंटे में पहुंच। कितना, 30 घंटे लेट थी प्रभु जी, 30 घंटे। 30 घंटे लेट थी, 30 और 30 60 हो गया, सीधा 55 घंटे हो गया। तो आप समझ सकते हो ट्रैफिक में क्या होता है। इसी प्रकार से ग्रस्त आश्रम है। जब रास्ता लंबा खिंच जाता है तो फिर खींचते रहो। लंबा रास्ता, गाड़ी पुरानी, धक्का मारोगे तो फिर भी काम होगा नहीं, धक्का मार मार के चलानी पड़ती है ना। इसलिए सेफ फ्लाइट है आपके पास। अब स्टूडेंट लाइफ लाइक इन सेफ फ्लाइट, आप फ्लाइट में बैठो और जस्ट कुछ ही समय में पहुंच जाओगे। नहीं या प्रभु जी, जब शुरू शुरू से गृहस्थ आश्रम में भी जब शुरू से बैलेंस बना करके चले ना, जैसे कि अब हमारे बच्चे हैं, हम हैं, तो हम उसी तरह उन लोग को दे, उस तरह से फिर वही समाज अपने घर में भी तो वो अच्छा रहेगा आगे चल करके।
और क्योंकि जो पहले से नहीं किया हुआ है उस समय वो होता है, दिक्कत होती है। जैसे अब हम लोग हैं, अब हम अपने बच्चों को उस तरह से माहौल दे तो वो दिक्कत नहीं उनके सामने आएगी, क्योंकि हम भी हैं और बच्चों को भी अपने वो करना चाहते हैं, तब नहीं दिक्कत आएगी उन लोगों के लिए, अगर वो लोग करना चाहें। ऐसा कर सके तो बहुत महान है वो तो, जी जी। होता बहुत कम है बात वो। तो वही चीज है ना प्रभु जी, तो वो हम नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास भी पढ़ाने के लिए उस तरह से माहौल नहीं है प्रभु जी ना। उस तरह से हम कहाँ बाहर की दुनिया में पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो तो फिर वही चीज होगी ही ना, वो भी तो जाएंगे वहीं से। मैं वही बोल रहा हूँ कि इसलिए सेफेस्ट भी है अपने वो आप को हमारे लिए भी बचाना। एक होता घर वो ऐसा होता ना कि हम अपना उसी तरह बनाते, हमारी अपनी दुनिया है, तो फिर उसमें रहना आसान होता, क्योंकि वहां से निकल के बाहर जाना ही है, तो बाहर की दुनिया की हवा तो लगेगी बच्चों को। वो चीज हम देना भी चाहे तो नहीं दे पाते हैं। हाँ, बात वही। फिर भी इंडिविजुअल है, किसी को भी टेस्ट करना है तो कर भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, शॉर्ट वे भी है, लॉन्ग वे भी है, जिसको जिस रास्ते से जाना है, चॉइस अपनी अपनी है कि नहीं। फिर भी ट्राई करते रहना चाहिए प्रभु जी, भगवान ने हमेशा। यदि किसी यदि किसी को लॉन्ग में लेना है तो पहले उसको जा करके पूछ लेना चाहिए, भाई जी रास्ता कितने घंटे में ट्रेन पहुंचे, क्या क्या इसमें दिक्कतें आएंगी, तो फिर पूछ करके कभी कभी एक्सपीरियंस। पूछने से इंक्वायरी में भी पता नहीं चलती है प्रभु जी, इंक्वायरी में भी पता नहीं चलती है। तब तो फंसने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सोच के आया था, कुछ हुआ। जो ग्रस्त लोग हैं यहाँ पे तीन 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 लोग हैं, अच्छा प्रिय माता जन को अर्जुन माता, ये लोग अभी भुक्तभोगी है। पहले तो उमंग की दुनिया में गए, उमंग अभी अभी आप लोगों का कैसा अनुभव है हम लोगों को बताइए। हम लोग तीन लोग अभी, हम लोग सेफ है, सेफ जोन में। आप लोग ऑलरेडी जंपिंग जोन में है, बोल सकते हैं कि ट्रैफिक जोन में है। तो आप लोग का कैसा है, ताकि जो लोग हमारे भक्त लोग आगे जाकर के वैसा निर्णय ले पाएंगे। आप रियली सच्चे हृदय से बोलेगा। जी प्रभु जी। दोनों को बैलेंस करके चलना बहुत मुश्किल काम हो रहा है प्रभु जी। बोला सच्चाई निकल वही के आ गई करना है साहब। ट्रैफिक लगता है तो तब पता चलता है, चीट का ना तो आगे जा पाते ना पीछे जा पाते। कोशिश वो अच्छा सिर्फ ट्रैफिक हमेशा बस। पूरा हमेशा कोशिश रहता है, हमेशा कोशिश में वही रहता है कि नहीं हमारा जो है हम दोनों को बैलेंस बना के चलने की कोशिश करें, फिर तब भी चल पाएंगे। नहीं तो एक को चलेंगे तो एक की शैतानी हो जाएगी, एक उसमें बीच में लटके रहेंगे, कुछ ना दिमाग काम करेगा ना कुछ भी, तो वो घर में भी कला और वहां जाएंगे वहां भी शांति नहीं, कहीं भी नहीं। तो इसलिए दोनों को कोई ब्रह्मचारी आश्रम में जाना चाहिए, उसको सेफेस्ट वे और वो ज्यादा निसंशय। अच्छा है प्रभु जी। अगर माताओं के लिए बना होता तो माताएं सबसे पहले भाग जाती, वो तो प्रभुपाद जी ने बनाया ही नहीं माताओं के तो लिए। इंतजार कर रहे हैं, मतलब अभी सबको बोल रहे हैं आना चाहिए, तो उसको तुरंत चेक करना चाहिए, स्वयं भागने के चक्कर में कुछ होता शायद ऑप्शन तो एक घड़ी भी रखते नहीं, तुरंत भाग। बाकी लोगों का क्या अनुभव है, जितने तो अच्छा प्रिय माता जी। अरे क्या जैसे जैसे माता जी ने बोला वही सेम ही है, ट्रैफिक गए ऐसा है। तो फंस गए लेकिन तो भाग नहीं सकते। हाँ अंडरस्टैंडिंग मान लो कि पहले पता होता है कैसा, हम मेरे को तो अभी 2-3 साल से पता चला कि ऐसा भी होता है, तुमको पहले मालूम नहीं था ये सब। अगर पहले पहले होता मालूम तो मैं शादी नहीं करता। इसलिए अभी ट्रैफिक में फंस गए तो आप भगवान की कृपा से भी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी बोड़ी करते करते जाएगी और क्या करेंगे ऑप्शन में तो, जैसे प्रभु की इच्छा भी। हरे आशा कृष्ण प्रिय प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ऐसा फील हो रहा ना बीच में फंस गए, अभी ना इधर जा पा रहे ना उधर पूरी तरह से जा पा रहे। एक सबके तो है ना मैं टाइम। सिंगल हूँ प्रभु जी, घर पे सबको समझा रहा और अपने अकॉर्डिंग थोड़ा करना थोड़ा टफ हो जाता है। कभी लग जाता है कि भाई छोड़ो सबको अपना करो, लेकिन फिर बीच में करते करते फिर उधर दिखता है यार वो सब छूट रहा है,
हो नहीं पा रहा। तो उधर भी देखो फिर थोड़ा टफ है प्रभु जी। बच्चों को पहला से छुटा नहीं पाते, वैसे में कितने साल निकल जाते, पसीना छूट जाता है माता पिता का। और बच्चे जैसे जैसे बड़े बच्चे को होते हैं, समझाना ही प्रभु जी बहुत टफ है। अभी तो खैर जो छोटे बच्चे हैं प्रभु जी तो अगर इस इस्कॉन में जुड़ गए तो वो लोग तो अपने अकॉर्डिंग बच्चे को ढाल लेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उसको समझदारी है कि शुरू से रह चुके वैसे माहौल में, तो मैं तो चलो ठीक है मैं कर रही हूँ अपने आप को, फिर उन लोगों को समझाना बहुत टफ हो जाता है। वो लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं ना, जवाब ही नहीं दे पाती सबको मैं फिर उसको। जवाब दे भी दोगे तो भी बदलने वाले नहीं। नहीं हाँ, तो बदलने वाले प्रभु जी, वही है। मुझे लग रहा है ना कि आगे जाके खुद ही समझेंगे, तो फिर अगर आना होगा तो इन्वॉल्व होंगे इसमें माहौल में। बस कई बार वही हम सोच के बस देखते मैं हैं अपना भक्तों जितना के हो पा बच्चे, रहा है कर रही हूँ। कई बार देखते हैं भक्तों के बच्चे जो कि बचपन में तो उनके माता पिता उनको भक्ति कराते हैं तो खूब तिलक लगाते हैं, माला करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकदम शुद्ध भक्त दिखाई देते हैं प्रहलाद के जैसे। और जैसे जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो उनके अंदर हिरण्यकशिपु का आविर्भाव होना चालू हो जाता है। और धीरे धीरे फिर वो माता पिता को भी रिजेक्ट करते हैं, सबको रिजेक्ट कर, भाई कहाँ फंसा दे, हमें थोड़ी करना था। फिर वो राक्षसी दुनिया में चले जाते हैं। तो फिर माता पिता को लगता है मैं कौन से नरक में फंस गया, मैं सोचता था कि पहला बनाऊंगा, ध्रुव बनाऊंगा। वो तो संडा मर का बनते जा रहा है, या फिर हिरण्यकशिपु रावण बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तब बहुत दुख होता है फिर ऐसे माता पिता को। तो कहने का मतलब सेफेस्ट जोन है कि रेमेन ब्रह्मचारी, बस जीवन बिता। हाँ, उस रह सकते हैं ना, दो मार्ग है ना, दो मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निर्वृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, जहाँ पे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों उससे जाएगा। और दूसरा निर्वृत्ति, डायरेक्ट ब्रह्मचारी से सीधा संन्यास की ओर। तो बीच के जंक्शन को वो छोड़ देता है, बीच के जंक्शन पर जैसे होती है ना, कई बार देखते हो एक्सप्रेस गाड़ी होती है, एक पैसेंजर होती है, पैसेंजर सब स्टेशन पर रुकती हुई जाती है। पर जो एक्सप्रेस होती है वो जाके सीधी उसी स्टेशन पर रुकती है जहाँ पे उसको रोकना है। छोटी मोटी स्टेशन पे वो लेती नहीं है ब्रेक। समझ में आया ना। तो सीधे आप एक्सप्रेस में बैठोगे तो फिर सीधी वो ब्रह्मचारी आश्रम सीधी संन्यास की ओर जाएगी, भगवत धाम ले जाएगी, नो स्टॉप। ठीक है। पर डेंजर्स वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि अब हाईवे पे जा रहे हो तो हाईवे पे घटना घटेगी तो फिर बचोगे नहीं। सीधे मत जाओ। सामान्य रोड पे घटना घटेगी, गाड़ी पलटेगी तो बचे रहोगे, कम से कम थोड़ा बहुत खर्च वर्च आएगी, हाथ पार टूटेंगे। तो हाईवे पर से पलटी तो फिर कुछ होगा नहीं, सीधे खत्म के। तो इसी प्रकार से है कि ब्रह्मचारी आसन जितना सुटेबल है, बहुत प्रकार की सुविधा है, एकदम इजी है। पर यदि थोड़ा सा भी कुछ हुआ ना तो सीधा खत्म खेल हो जाएगा। तो ऐसे है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे ना, आज मैं गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें अच्छा रहता। प्रभुपाद जी बोलते थे, माय ऑल द डिसाइपल, मेरे जितने भी शिष्य हैं, जो मेल शिष्य है, जो पुरुष है, जो मेल सारे जो स्टूडेंट है, वो सारे के सारे ब्रह्मचारी होना चाहिए। जितने फीमेल डिसाइपल है वो सारे के सारे ग्रस्त होना चाहिए। तो Prabhupada said, all the male member they must be remain in brahmacharya ashram. All the female they must be get married. वही तो बोले प्रभु जी कि हम लोग के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ बना के नहीं गए। बनाया ना, नहीं फीमेल प्रभु जी, सारी की क्या सारी प्रभु गृहस्थ जी होना क्यों चाहिए, ना गृहस्थ गृहस्थ आश्रम। में अगर आश्रम में जाए तो उनको भी साथ में लेके जाए, वही तो बड़ी समस्या है। वो पीछे छोड़ के जाए तो जाने की इच्छा भी हो, जब साथ में लेके जाए तो इससे अच्छा इसी संसार में रहो ना, बस आश्रम में क्या करने जाए, यही रहो। जब पीछे पीछे लेकर के ही जाना है तो प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं हम लोग के लिए दिया ना, आपके लिए इतना सुंदर घर दिया, देखो इतना बड़ा आपका मकान है, इतना सुंदर आपकी बस। गाड़ी है, इतने सुंदर आपके बच्चे हैं, सब कुछ इतना आपको दिया ना। हमारे लोगों के पास क्या है, वो तो कुछ है है, नहीं।
हमारे लोगों के पास कुछ नहीं है प्रभुपाद जी, हम कंगाल है अकेले, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे एक जोड़ी कपड़ा, नहीं है, जूता चप्पल बस। नहीं है तो अच्छा है प्रभु जी, है तो बिल्कुल गड़बड़ है, नहीं है तो अच्छा है, कहीं भी झोला उठा के चल दो, ये बहुत अच्छा है, ना टेंशन, आगे पीछे कुछ भी टेंशन नहीं, वो सबसे मस्त। लेकिन फिर भी आदमी की प्रवृत्ति है, जो मिलता है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं मिलेगा उसी को ढूंढने के पीछे भागता है। दूर पे ढोर दोनों सुहावना चीजें होता है। हैं। बाद में दोनों एक्सचेंज भी होते हैं, जो गृहस्थ है बाद में जाके वानप्रस्थ हो जाता है, तो वो लगता है कि वानप्रस्थ में शायद पहले गृहस्थ में ज्यादा अच्छा था, कम से कम पत्नी तो केयर करने के लिए थी, कोई तो था, अभी तो कोई बात करने के लिए, वो वहां पे जाके पछताता है। तो हमेशा सोचता है यार मैं कहाँ अकेला हूँ, मेरे कोई कोई कपड़े धोने के लिए नहीं कोई रोटी धरने के लिए नहीं है, हमें क्या होगा मेरा। तब फिर वो सोचता है मैं गृहस्थ आश्रम में जाता हूँ, तो कभी कभी वो गृहस्थ आश्रम में जाके चेंज कर लेता है, फिर वहां पे जाके रोता है यार कहाँ फंस गया, पहले तो कम से कम 4 रोटी समय पे मिल जाती, अभी तो वो भी नहीं। अल्टीमेटली जो होता है लास्ट में कहने के भौतिक संसार दुख का घर है भाई, तुम कहीं भी रह लो, कुछ भी कर लो, सब जगह समस्या है। समस्या का समाधान है तो केवल एक ही है, भक्ति करो, तीव्र भक्ति हो गई ना, तीव्र भक्ति करो, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करो, अब कहीं भी रहो, ये समाधान है। नहीं तो संसार में समस्याओं की कमी नहीं, जहाँ पे भी रहोगे वहां की अपनी अपनी समस्या है, ठीक है। पर कम से कम अपने हाथ में अभी जो है उसको तो ट्राई कर ही लेना चाहिए। एक बार ब्रह्मचारी 10 साल तक रह भी गए तो कोई ऐसा नहीं कि समस्या कोई हो जाएगी, और एक बार आप ब्रह्मचारी से गृहस्थ में चले गए फिर लौट के नहीं आ सकते। और एक बार आप अपने लंबे समय से ट्रायल ले भी लिया, एक ट्रेनिंग ले भी लिया, तो भी आपके पास बाद में ऑप्शन है कि आप फिर भी जा सकते हो गृहस्थ आश्रम में, तो नहीं भी जाना चाहो तो नहीं भी जा सकते। प्रांशु, कृष्णा को जगा दो, देखो कोचिंग जाना है, उसको जगा दो, टाइम हो ठीक गया है उसके तो जाने का। आपने क्वेश्चन किया, सारा समय निकल गया, अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। अच्छा, अच्छी टॉपिक थी प्रभु जी, कभी कभी ऐसे करना चाहिए, अच्छी टॉपिक थी, ये भी अच्छी थी, दिमाग का थोड़ा सा। कितना अभी? ठीक है। जग गई।